ओम शांति। कहिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं कभी भी बहुत ज्यादा धार्मिक या आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान नहीं रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गीता में लिखी बातों की प्रामाणिकता और तर्क संगता को लेकर मन में सवाल उठ रहे हैं। जैसे भगवान के द्वारा अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना, और अगर लॉजिक की बात करें तो इतना छोटा स्थान कुरुक्षेत्र, वहां पे करोड़ों की संख्या में सेना का आना, हाथी घोड़े इत्यादि, और एक दूसरे के खून की प्यासी सेना का तब तक शांति से खड़े रहना जब तक गीता का उपदेश पूरा ना हो जाए, कुछ समझ में नहीं आया। आपके ये संशय निरर्थक नहीं है। प्रश्न गीता और श्री कृष्ण की प्रामाणिकता का नहीं है। प्रश्न ये है कि इतनी महान रचना को मनुष्य स्वीकार किस प्रकार से कर रहे हैं। धर्म पुस्तकें और प्रतीक शेष रह गए हैं। धार्मिकता, अध्यात्म और संदेश का मर्म क्षीण होता जा रहा है। आपके अंतर्मन की समस्त परतों का साक्षात्कार कराने वाले पथ प्रदर्शक क्या आपको युद्ध और हिंसा की आग में झोंक सकते हैं? कदापि नहीं। दरअसल ये युद्ध एक प्रतीक है हमारे अंदर के द्वंद्व का, और वो द्वंद्व जन्म लेता है अपने ही कर्मों को सुख, दुख और संभाव से ना करने का। हमारा हर कर्म लाभ हानि के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर के उसके दास बन जाते हैं। और जब जब इन विकारों की वृद्धि होती है, हिंसा स्वतः ही जन्म ले लेती है। तो श्री कृष्ण के माध्यम से रचनाकार ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि शरीर और इंद्रियों के वश होकर के, कर्म ना करके, स्वयं को आत्मा समझ अगर हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। यदि कर्म एवं शरीर और आत्मा के संबंध में मार्गदर्शन करना गीता का उपदेश है, तो फिर इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कराने की क्या आवश्यकता थी? यहाँ पर भी यदि प्रामाणिकता में ना जाकर कुछ बातें प्रतीकों के रूप में समझी जा सकती हैं। सामान्यतः मनुष्य की चेतना का स्तर एक समान नहीं होता। कुछ मनुष्य कहानियों और प्रतीकों से समझते हैं, और कुछ अपने विवेक संगत माध्यम से समझते हैं। यदि महाभारत के पात्रों को देखा जाए तो सत्य की ओर लड़ने वाले यानी पांडवों के नाम सकारात्मक थे। कौरवों के नाम जैसे दुर्योधन धन का दुरुपयोग करने वाले, दुशासन शासन का दुरुपयोग करने वाले नकारात्मक नाम हैं। पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र को अंधा दिखाना भी एक प्रतीक है। परंतु विडंबना ये है कि इतनी सार्थक कहानी में हमने सदा पात्रों पर ध्यान दिया है, परंतु उनके आचरण से मिलने वाली सीख पर नहीं। लेकिन कुछ पात्र तो अच्छे भी थे, जैसे कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि। तो क्या उनको भी असत्य की तरफ दिखाना कोई प्रयोजन हो सकता है? यही बात गीता का सबसे बड़ा निचोड़ है। सत्य के साथ चलने वाले का अभिप्राय विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना है। गीता में सत्य के साथ चलने वाले का यही सच्चा अभिप्राय है। इंद्रियों और विकारों पर विजय प्राप्त करना, यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा महाभारत विकार रहित जीवन है। जैसे ही आप इस सत्य मार्ग पर चलते हैं तो आपके साथ चलने वाले कभी आपको कर्तव्यों की दुहाई देकर और कभी संबंधों की दुहाई देकर के खींचेंगे। इसलिए गीता में भी अपने प्रति प्रेम रखने वालों को असत्य की तरफ रखा गया है। समाज से वैराग्य करना आसान है, अपनों से नहीं। तो क्या कोई सामाजिक प्राणी विकार रहित जीवन जी सकता है? अति सरल, मात्र अपने प्रति अंतर्मुखी होकर ईमानदार होने की आवश्यकता है। क्या कोई व्यक्ति जीवन भर किसी का दास होकर जीना चाहता है?
या स्वयं की चेतना का मालिक बनकर। श्री कृष्ण के हाथ में बुराइयों को काटने का सुदर्शन चक्र अर्थात स्वदर्शन का ज्ञान गीता के भगवान ने मनुष्य आत्माओं को पूर्व जन्मों का दर्शन कराया था, अर्थात पूर्व जन्मों का सत्य ज्ञान दिया था। एक बार स्वदर्शन का पूरा ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती है। विनय भाई, अभी हमारे ध्यान का समय हो गया है। ओम शांति। जी दीदी, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न अभी भी बाकी हैं। मैं आपसे मिलने का फिर समय लूंगा। ओम शांति। यदि महाभारत के पात्रों को देखा जाए तो सत्य की ओर लड़ने वाले यानी पांडवों के नाम सकारात्मक थे कि इतनी सार्थक कहानी में हमने सदा पात्रों पर ध्यान दिया है, परंतु उनके आचरण से मिलने वाली सीख पर नहीं। विनय भाई, अपने को आत्मा समझकर मन और बुद्धि को इस ज्योति बिंदु परमात्मा पर टिकाइए। वाओ